Hey, hello, good morning everyone. So, here we are going to start a new lesson, that is lesson number 1 of your English book, that is a poem written by R.L. Stevenson, and the name of the poem is To Any Reader. हम लोग ये पोम पढ़ने वाले हैं जो कि R.L. स्टीवेंसन ने लिखा हुआ है और इसका नाम है टू एनी रीडर. So, to any reader doesn't only means the person who reads, but any one reader. किसी भी रीडर के बारे में है ये किसी एक रीडर के बारे में बात नहीं हो रही है. And you can see that there are two boys in the picture here. Can you see? One is reading the book and another is playing. The kid who is playing has become older, and then he becomes the boy who is reading. ठीक है, ये आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बुक को रीड कर रहा है और दूसरा खेल रहा है. तो ये जो दूसरा बच्चा खेल रहा है, ये बड़ा बच्चा जो है ये यही बच्चा है. बाद में जब ये बड़ा हो गया है तो फिर ये ऐसा हो गया है. ठीक है, और ये ऐसे बुक्स को रीड कर रहा है. बुक को रीड क्या कर रहा है? द बॉय इज़ रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरी. ही इज़ जस्ट रिमेम्बरिंग. इट इज़ जस्ट हिज मेमोरी. वो सिर्फ चीज़ों को याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है चीज़ों को, कि कैसे वो बचपन में खेला करता था बेफिक्र होकर, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई फ़िक्र, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती थी, बेफिक्र होके और खेलता रहता था या फिर हैप्पी रहता था. उन सब चीज़ों को ये रिकॉल कर रहा है. कैन यू सी? सो लेट्स स्टार्ट द पोम. पोम में है क्या? लेट्स रीड इट. सो एज फ्रॉम द हाउस योर मदर सीज you playing around the garden trees. So you may see if you will look through the windows of this book. तो मैंने ऐसे पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये किसी एक रीडर के बारे में बात नहीं हो रही है, बट किसी भी रीडर के बारे में बात हो रही है. एक लड़का है जो कि खेल रहा है गार्डन में चारों तरफ एकदम बेफिक्र होके मस्ती में खेल रहा है. और उसकी मदर जो है वो विंडो के पास, घर के विंडो के पास खड़े होके, कैन यू सी, घर के विंडो के पास खड़े होके और उस बच्चे को देख रही है. शी इज़ ट्राइंग टू कॉल द बॉय, बट द बॉय इज़ नॉट लिसनिंग टू हर. शी इज़ ट्राइंग टू कॉल. वो उसे बुलाने की कोशिश कर रही हैं, बट द बॉय इज़ नॉट लिसनिंग टू हिज मदर. अपनी माँ की बात को नहीं सुन रहा है. ठीक है. Another child far away and in the another garden play, but do not think you can at all by knocking on the window call. इसका मतलब है कि ये दो images हैं. Can you see? One boy is reading, another is playing in the garden. So you just can see the image. आप पिक्चर को केवल देख सकते हो. इसमें अगर आप चाहो कि इस बच्चे को आप बुला लो या इस बच्चे को बुला लो कि कम और टॉक टू मी, प्ले विद मी, या फिर तुम वापस बाहर आओ बुक में से, तो इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. यू जस्ट कैन लुक फ्रॉम द विंडो ऑफ द बुक. यू कैन नॉट कॉल द बॉय, राइट? यू कैन नॉट कॉल हिम. कितना भी आप चाहो या फिर नॉक करो डोर पे, बट यू कैन नॉट कॉल द बॉय. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट चाइल्ड टू हियर यू ही इंटेंड is all on his play business bent. He doesn't hear, he will not look, nor yet be lured out of this book. So the second boy who is playing all over the garden, ये इस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ कि ये जो इसकी मदर है, his mother is calling,
ट्राइज टू कॉल हिम, ठीक है, इसकी मम्मा जो हैं इसको कॉल करने की कोशिश करती, बुलाने की कोशिश करती हैं, बट ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हिज मदर. It's not possible to call him or knock him because this boy is busy in his game and not listening to anyone. ये जो बच्चा है ये अपनी गेम में इतना ज़्यादा बिज़ी है कि इसे बुलाना, इसके साथ हम कुछ भी कहें, इसे हम कितना भी बोल लें, कितना भी बुला लें, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लिसन टू एनीवन. किसी को भी सुनना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने गेम में बहुत बिजी है और किसी की बात को नहीं सुन रहा है. यू कैन सी हिम बट यू कैन नॉट कॉल हिम. आप इसको सिर्फ देख सकते हो, बुला नहीं सकते हो. एंड ही कैन नॉट हियर यू, ही कैन नॉट लुक यू एंड ही कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द बुक. ये आपको ना ही सुन सकता है, ना ही आपको देख सकता है, और ना ही ये इस बुक की विंडो से बाहर आ सकता है. राइट, यू कैन कम आउट फ्रॉम द विंडो. दिस इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द किड. चाइल्डहुड जो है वो एक बहुत ही हैप्पीएस्ट पीरियड होता है. बचपन जो है वो एक बहुत ही सुनहरा पीरियड, गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें कि बच्चों के पास कोई फिक्र नहीं होती है. दे आर टेंशन फ्री, दे डू नॉट हैव एनी बर्डन. वो अपनी गेम्स में इतना मगन होते हैं, वो अपनी गेम्स में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें किसी और चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होती है. द लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल फॉर देम, राइट. सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. For long ago, the truth to say, he has grown up and gone away, and it is but a child of air that lingers in the garden there. तो ये एक बहुत ही ओल्ड इंसिडेंस है. ये बड़ा लड़का जो है ये अपने बारे में, जो ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है, ये बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी इंसिडेंस है. अब ये लड़का जो है ये अब बड़ा हो गया है और ये सिर्फ इस बच्चे की मेमोरी है. ये जितनी बातें इसने बोली ये सिर्फ इसकी मेमोरी थी. ये अपने मेमोरी में ही ये जो बच्चा वॉन्डर कर रहा है गार्डन में, ये सिर्फ इसकी मेमोरी में ही वॉन्डर कर रहा है. ये अपनी चीज़ों को रिकॉल, ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है, ठीक है. ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को रिकॉल कर रहा है और कह रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट चाइल्डहुड बैक, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोअम. इस पोअम में बस यही बात है कि मतलब ये जो विंडो है ये हमारी यादों का, जो कहते हैं ना कि यादों की खिड़की है, उससे हम बस झांक सकते हैं, देख सकते हैं. जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको सिर्फ याद कर सकते हैं. यू कैन नॉट गेट द थिंग्स बैक एंड यू कैन नॉट कॉल द थिंग्स बैक. आप चीज़ों को ना ही अपने पास वापस बुला सकते हो, ना ही आप अपने पास चीज़ों को वापस उस टाइम में आप जी सकते हो. So there are some of the words. You can look at the words and I will share the question answers with you. मैं आपके साथ ये questions answers share कर दूँगी. So that is all for today. Thank you so much.